नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम की बैठक हुई और सीएम ने जिला अध्यक्षों से काम का फीडबैक लिया। 18 मार्च के जश्न की तैयारियों पर चर्चा की गई बैठक में और सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी को लेकर जिला अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। 18 मार्च को सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, क्योंकि 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे और इसीलिए ये बेहद अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। तो 18 मार्च को सभी विधानसभा में तमाम कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इसी को लेकर जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई और इसी के साथ ही 4 साल में जो भी सरकार ने काम किए हैं उनका फीडबैक भी जिला अध्यक्षों से मुख्यमंत्री ने लिया। तो मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने बैठक ली। और बीते दिन जिस तरह के से चलते हुए बजट सत्र के दौरान अचानक उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का बिना सूचना के देहरादून आना और फिर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे सत्ताधारी विधायकों के देहरादून आने से सियासी हलचलें तेज हो गई थी। शनिवार को हुए इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को एक बार फिर से हवा दे दी है और वही इस घटनाक्रम को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस भी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कोर कमेटी की बैठक आहूत होना आम और सामान्य बात नहीं है। भाजपा सरकार में उठा तूफान अभी शांत नहीं हुआ है और पार्टी के विधायक और नेता अपनी ही सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक और नेता खुद अपनी सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है और इसीलिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के बजाय अपनी सरकार बचाना ज्यादा जरूरी समझा और चलते हुए सत्र को स्थगित करके देहरादून रवाना हो गए। बजट सत्र के मध्य में कोर कमेटी की बैठक आउट करना कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब सरकार के अंदर प्याले में जो है तूफान है वो थमा नहीं है। अभी तमाम विधायक, तमाम मंत्री खुल करके जो है सरकार के खिलाफ खड़े हैं। इस बात को कहते हैं कि ना सरकार विकास कर रही है, ना सुनने का काम कर रही है, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। ये तमाम चीज़ों के आरोप लग रहे हैं। वही सरकार बचाना मुख्यमंत्री जी को लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि बजट सत्र जो है वो जरूरी। जिस तरीके से आनंद फानंद में बजट सत्र को निपटाया गया, ये सरकार का जो है गैरसैंण के प्रति या भराड़ीसैंण के प्रति जो है प्रेम भी प्रदर्शित करता है और चीज़ें सामान्य नहीं थी, इसीलिए सब चीज़ें बजट से क्रेज रहा सर, क्योंकि 2 दिन के कार्यक्रम तो सीएम के आया, फिर लग गए गैरसैंण भराड़ीसैंण। भाई कल कोर कमेटी की बैठक थी। अब मुख्यमंत्री जी को भी लगा होगा कि कहीं मेरी कुर्सी ना खिसक जाए, इसीलिए कल वो भागे भागे यहाँ पर आए और भागे भागे आने के बाद फिर गैरसैंण पूछ कर गए। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। 18 मार्च को राज्य सरकार 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया है। 18 मार्च को प्रस्तावित भाजपा सरकार के कार्यक्रम को लेकर प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार दोनों हाथों से सरकारी पैसे को लुटा रही है। सरकार अपने निजी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम बनाने के लिए सभी विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दे रही है। दोनों हाथों से जो है पैसे लुटा सरकार 4 साल की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम करने जा रही है, उस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम का दर्जा देने के लिए सरकार की मजबूरी है कि हर विधायक को उसका अध्यक्ष बनाए।
दोनों हाथों से जो है पैसे लुटाने का काम सरकार कर रही है, फजूल खर्ची कर रही है। हमारे पास विकास के कार्यों को करने के लिए पैसा नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। विकास दर हमारी जो है 4% रह गई है। ये हालत, ये स्थिति है और इन विषम परिस्थितियों में भी सरकार जो है अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए धन खर्च कर रही है। मैं समझता हूँ ये कदापि उचित कदम नहीं है और हम ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं करें। एक सवाल खबर गैरसैंण से है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 305.75 करोड़ रुपए के कार्यों योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी पकड़ी गई है। यह रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के कार्य की है। शनिवार को इस रिपोर्ट को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा गया। मुख्य रिपोर्ट में कई विभागों के लेखा परीक्षक के साथ ही भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना की खामियों को विस्तृत ढंग से उजागर किया गया है। इसके अलावा कैग ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को भी अलग रिपोर्ट के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया है। वित्तीय गड़बड़ियों की बात करें तो टनकपुर जौली जीबी मार्ग पर नियमों की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही से सरकार पर 1.92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा और साथ ही परियोजना का थर्ड पार्टी ऑडिट भी न कराया जाना पाया गया। वहीं 9.21 करोड़ रुपए के ऐसे व्यय थे जिन्हें मनमर्जी से तमाम मद में खर्च कर दिया गया। कैग ने इस बात पर भी आपत्ति लगाई है कि सामरिक महत्व की परियोजना अधिकारियों की लापरवाही से वर्ष 2012-2013 से अब तक लंबित है। और वही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 305 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। रविंद्र जुगरान ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जो साफ तौर पर इस सरकार की नीति और नियति को दर्शाता है। राज्य में स्वास्थ्य मानकों के साथ खिलवाड़, ठेकेदारों से अधिकारियों की साठगांठ, भ्रष्टाचार और अपात्रों को पेंशन देने समेत कई गंभीर मामले कैग की रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। इलाज करते नहीं हैं, कहते हैं कि रेफर टनकपुर जौलजीबी जो परिणाम नहीं, कैग ने 305 करोड़ की अनियमितता बता दी है। स्वास्थ्य सेवाएं 21 राज्यों में 17वें पायदान पे है उत्तराखंड, यानी अंतिम पायदान में। बहुओं की, बेटी ब्वारियों की, जो हमारी प्रसूता बहनें हैं, इलाज के अभाव में वो 150-200 किलोमीटर का रास्ता तय करके देहरादून पहुंचते अपनी जान गंवाने को अभिशप्त हैं, जिस राज्य को मातृशक्ति ने संघर्ष करके लिया। हंसा धनाई बेलमती चौहान जिसमें शहीद हो गई, अमर हो गई। तो कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड के जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं केवल रेफर सेंटर्स हैं। कोई मरीज जाता है, पेशेंट जाता है तो डॉक्टर जो हैं आगे के लिए रेफर, आगे के लिए रेफर करते करते तक कुमाऊं मंडल वाले हल्द्वानी के लिए रेफर करते हैं, गढ़वाल मंडल वाले देहरादून के लिए रेफर करते हैं। 200, 250, 150 किलोमीटर की दूरी करते करते मरीज जो है इस अवस्था में पहुंच जाता है इन पहाड़ की सड़कों पे, जो कि टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे वाली सड़कें हैं, कि वो यहाँ आते आते उसके बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मरीज अंतवा या तो जो है मृत्यु शैया पे लेटता है, या हमारी जो प्रेग्नेंट बहनें हैं, गर्भवती हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको जान गंवानी पड़ती है। यही चल रहा है। तो कैग की रिपोर्ट में दूसरा बड़ा सवाल किया है इंडो नेपाल बॉर्डर, भारत नेपाल सीमा पे जो टनकपुर जौलजीबी रोड बननी है। एक तो उसकी डीपीआर ही गलत बनाई पीडब्ल्यूडी विभाग ने और ठेकेदारों ने मिलकर। अधिकारी क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, उसमें से 2 करोड़ रुपया गलत डीपीआर बनने की वजह से गलत बनाई गई डीपीआर पे खर्च कर दिया, वो बर्बाद हो गया। 9 करोड़ से ऊपर ज्यादा वो पैसा जो है अन्य मदों में उसको खर्च कर दिया। तो इतनी इनसेंसिटिवनेस, असंवेदनशीलता, लापरवाही, करप्शन कैग की रिपोर्ट ने उजागर किया है। आखिर ये उत्तराखंड के आम नागरिक जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उस पर मौज मस्ती हो रही है, उस पर लापरवाही हो रही है, उस पर करप्शन हो रहा है। तो यहाँ दोनों विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया भी पहले दिन से वो हैं और पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी पहले दिन से हुए हैं।
तो कोई मुख्यमंत्री जी से पूछे कि भाई हो क्या रहा है। चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट्स का ये हाल है तो बाकी मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स का क्या हाल होगा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गैरसैंण से बड़ी जानकारी, 13 जिलों में महिला समूहों को सौगात दी जाएगी। बड़ी जानकारी गैरसैंण से आपको दे रहे हैं कि महिलाओं को सस्ते लोन की सौगात आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज महिलाओं को सौगात देने वाले हैं। करीब 10,000 महिलाओं को लोन दिया जाएगा, तो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा आज महिलाओं को सौगात आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 10,000 महिलाओं को ये सौगात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दी जाएगी। तो 13 जिलों में महिला समूह को सौगात मिलने वाली है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज और इस मौके पर महिलाओं को तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाला है। महिलाओं को सस्ते लोन की सौगात मुख्यमंत्री देंगे आज। तो करीब 10,000 महिलाओं को सस्ता लोन दिया जाएगा, ये सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि देहरादून से एक खबर है, सीएम का गैरसैंण का दौरा रद्द हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आज सीएम का गैरसैंण का दौरा था, वो रद्द हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। खराब मौसम के चलते ये कारण बताया जा रहा है कि सीएम का दौरा रद्द हो सकता है। गैरसैंण में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 कार्यक्रम हैं आज, लेकिन ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि सीएम का दौरा मौसम खराब होने की वजह से रद्द हो सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उद्घाटन का कार्यक्रम आज होना है, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि सस्ते लोन वितरित कार्यक्रम का भी यहां आयोजन किया जा रहा है और इसमें भी मुख्यमंत्री को शामिल होना है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट और जानकारी फिलहाल जो आ रही है वो ये कि सीएम का दौरा रद्द हो सकता है। तो खराब मौसम के चलते सीएम का दौरा रद्द हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम आज प्रस्तावित है, 2 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं गैरसैंण में, लेकिन फिलहाल दौरे को लेकर ये जानकारी कि दौरा मुख्यमंत्री का रद्द भी हो सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने अपनी पत्नी रेणुका रावत के साथ कोरोना का टीका लगाया। देहरादून स्थित आरोग्य धाम अस्पताल पहुंचकर दोनों ने कोरोना का टीका लगवाया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि टीके से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है, वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका लगाने की अपील की। बड़काल जी हो सकता तुम्हारी तरफ से लगा रहे हैं नहीं सर, रोजी नामदर रोजी आरोग्य धाम में आया हूँ। सुनवाई है डॉक्टर विपुल कंडवाल जी के देखरेख में और उनके नर्सिंग यूनिट ने ये काम संपादित किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इस वैक्सीन के जो आविष्कारक हैं, क्योंकि ये एक भारतीय शक्ति की प्रतीक बन गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर के जो भी वैज्ञानिक मानवता की सेवा के काम में लगे थे, वो हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आरोग्य आश्रम और डॉक्टर कंडवाल दोनों बहुत उत्साहपूर्वक इस काम को संपादित कर रहे हैं। देहरादून में भी ये काम बहुत जोश से चल रहा है और मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी बारी से सब लोग जो है वैक्सीन जरूर। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, वहीं 59 नए संक्रमित सामने आए हैं। कल संक्रमितों की संख्या की अगर बात की जाए तो 97,422 ये संख्या हो गई है, जबकि 632 सक्रिय मरीजों का इलाज भी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 7,275 सैंपल जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। वहीं 6 जिलों में 59 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले में 23, हरिद्वार में 12, नैनीताल में 11, उधम सिंह नगर में 9, पौड़ी में 3, अल्मोड़ा में 1,
संक्रमित मिला है, जबकि 7 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। दून मेडिकल कॉलेज में 61 साल के एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और अब तक 1695 मरीजों की उत्तराखंड में कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 22 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। इन्हें मिलाकर 93,689 मरीज ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं और वर्तमान की अगर बात की जाए तो 632 मरीजों का इलाज भी चल रहा है। और उत्तराखंड में रविवार शाम को मौसम ने करवट बदली। चमोली जिले में रविवार सुबह अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ और नद्दा घुंगटी, लाल माटी समेत नीति और माड़ा घाटियों में बर्फबारी हुई, जिससे मौसम में ठंडक आ गई। मौसम ठंडा हो गया। वहीं केदारनाथ में बादल छाए रहे लेकिन बर्फबारी नहीं हुई। पहाड़ी इलाकों में रविवार सुबह लगभग 5 बजे बारिश शुरू हुई, जो सुबह 9 बजे तक होती रही। दोपहर करीब 2 बजे फिर मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। पूरे दिन मौसम की आंख मिचौली इसी तरीके से चलती रही और वहीं मार्च महीने में ही गर्मी शुरू होती थी, लेकिन रविवार को हुई बारिश से फिर से ठंड होने लगी है। ऋषिकेश में योग महोत्सव का समापन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़वाल मंडल की 2 लग्जरी बसों को हरी झंडी दिखाई। गढ़वाल मंडल गंगा रिजॉर्ट में आयोजित उत्तराखंड सरकार द्वारा योग महोत्सव में इस बार 400 योग साधकों ने प्रतिभाग किया और साथ ही योग महोत्सव में आए योग साधकों पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बारिश भी की गई। योग साधकों ने योग के बारे में कई योग अभ्यासों को सभी के साथ साझा किया। कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए योग साधकों में कोई भी डर देखने को नहीं मिला, बल्कि योग साधकों ने कहा कि प्रतिदिन योग प्राणायाम से कोरोना से लड़ने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ती है। मंत्री उत्तराखंड सरकार फॉरेस्ट, अभी 2 बसें हमारी हैं जी, पर जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी हम बसों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। भविष्य में हम चाहते हैं कि कैंप ग्राउंड्स बने ताकि जो सस्ते यात्री हैं, जो सस्ते में चाहते हैं कि हम रह सकें, वो अपना टेंट पिचअप कर सकेंगे, टेंट को रेंट भी कर सकेंगे और वो एक बिल्कुल एक मैं समझता हूं कि जो बहुत ही लो बजट वाला जो यात्री है वो कर सकता है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। जो एक्सपेंसिव जाएंगे, लग्जरी लाइन में जाएंगे, वो कैरावान को भी रेंट कर सकते हैं। ये योग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 7 दिन का था, उसका आज समापन है। योग के माध्यम से हम पूरे विश्व को जोड़ना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी योग को इसलिए इतना बढ़ावा दिया, संभवतः ये आभास होगा कि कोविड आने वाला है और इस कोविड को भगाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे उत्तराखंड के सभी भाई बहन रोज योगा करें तो इस कोविड जो बीमारी है इसको हम आराम से भगा सकते हैं। कि इस गंगा के किनारे ऋषिकेश में उत्तराखंड पर्यटन विभाग योग फेस्टिवल कर रहा है और ये निश्चित रूप से इस गंगा की धरती, गंगा के किनारे की इस धरती से पूरे देश और दुनिया में योग रहो निरोग का संदेश पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। तो कि इस योग वैभव से ही संपूर्ण विश्व चकित है, विस्मित है। हम शताब्दियों से, युगों से योग, अध्यात्म की विविधताएं, आयुर्वेद अथवा अपने संस्कार, संस्कृति, संवेदना और सभ्यता से पूरे विश्व के प्राणी को चकित करते रहे। योग एक अनिवार्यता, आवश्यकता, जीवन सिद्धि के लिए सहसाधन और तन मन बुद्धि चित्त चेतना मन प्राण इन सबके स्वास्थ्य के लिए कोई साधन अब पूरे विश्व में सबने सहज स्वीकार किया है तो योग है। इस योग के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेकर मैं आनंदित हूँ। हरिद्वार में 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर होने वाले शाही स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के साथ यातायात के लिए योजना बनाई जा रही है।
कुंभ मेला पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में इसको लेकर मंथन भी किया गया। बैठक में आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने कहा कि शिवरात्रि के दिन पुलिस व्यवस्थाएं थोड़ी अलग रहेंगी। शाही स्नान के दिन हर की पैड़ी और आसपास के इलाके में नगर निगम के सफाई वाहनों को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ की सफाई एक दिन पहले कराई जाएगी। खबर मसूरी से है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी में प्रेस वार्ता की। बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2022 में आप पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनते ही गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड दो अस्थायी राजधानी का बोझ नहीं उठा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी प्रदेश में राज किया, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं किया, मात्र प्रदेश को लूटा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जरिए चुनावी साल को देखते हुए गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित कर दी गई है, जबकि अभी तक गैरसैंण को जिला घोषित तक नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने गैरसैंण को हमेशा राजधानी बनाने की मांग की है और ऐसे में मुख्यमंत्री के जरिए गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित कर आंदोलनकारियों और उत्तराखंड के शहीदों का अपमान किया है। 60% से ज्यादा लोग सरकार को अब जनता को बताना होगा ही रहा है। वास्तव में जनता की राय में ये मंडल रुड़की के आवास विकास में एक अस्पताल में हरियाणा भिवानी पीएनडीटी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान 2 दलालों और एक डॉक्टर को टीम ने हिरासत में लिया। दरअसल डॉक्टर मोटी रकम लेकर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग जांच कर रहे थे और टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रुड़की के एक निजी अस्पताल में लिंग की जांच की जाती है, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और एक महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए तैयार किया। उनका संपर्क झज्जर हरियाणा निवासी यशपाल से हुआ, जिसने बताया कि वो रुड़की में लिंग की जांच करवा देगा। यशपाल ने मंगलौर निवासी संजय से संपर्क किया और दोनों के बीच सौदा तय होने के बाद महिला को रुड़की आवास विकास स्थित डॉक्टर अरोड़ा के क्लिनिक लाया गया, जहां 35,000 रुपए में लिंग की जांच का सौदा तय हुआ था। महिला का जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ, वैसे ही टीम ने उक्त क्लिनिक में छापेमारी कर दी और इस दौरान टीम ने पुलिस के साथ घेराबंदी कर दोनों दलालों समेत डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। डॉक्टर एनडी अरोड़ा के पास से टीम को 10,000 रुपए नकद, संजय के पास से 14,000 रुपए और यशपाल के पास से 11,000 की रकम बरामद हुई है। टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीनों को और अपने कब्जे में लेने के साथ ही दोनों दलालों और डॉक्टर एनडी अरोड़ा को हिरासत में ले लिया। बता दें कि डॉक्टर इंडिया अरोड़ा पहले भी इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। और चले इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।